तो चलिए, वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूं अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है शरीर मंदिर है। इसमें एक और नए अंग को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बहुत बड़े लेवल में, बहुत डिटेल में हमने इस एक अंग का डिस्कशन किया था जिसका नाम था हाइपोथैलेमस, जिसका नाम आपने बहुत कम लोगों ने सुना था, लेकिन कितने असाधारण काम करता है उसके बारे में हमने पिछले पूरे आई थिंक 5 एपिसोड्स में वो बात गई है और मैंने आपको सुनाया है। वहाँ पर आपने एक और नाम बार बार आते सुना होगा और जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस जो इतने सारे काम कर लेता है वो अकेला नहीं करता, उसको एक पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम जिंदगी में कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे, और सही मायने में ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस का साथी है, क्योंकि हर काम में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को फोन करता है कि मुझे ये करवाना है, मुझे ये करना है, और इस दोनों के दोनों करते हैं तो हमारे शरीर में वो सारी क्रियाएं जो है अपना रूप ले लेती है। आइए इस चमत्कारिक जो चकित करने वाला इनके इस कुछ कारनामों का जिक्र हो जाए। क्या आप जानते हैं कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे पेचीदा अवयव यानी ऑर्गन है? अब इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। जहां मटर के दाने के आकार का ये छोटा सा अंग इतने सारे काम कर लेता है कि इससे हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मटर के दाने का दिमाग के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे लटकता हुआ होता है। साइज कितना? मटर के जितना। और ये इतने सारे काम कर लेता है। ये हमारे दिमाग के, अब इसकी सिचुएशन फिर से बताता हूं आपको, ये हमारे दिमाग के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ लटका सा रहता है। मैंने पिछली बार आपको हाइपोथैलेमस की पोजीशन बताई थी, काफी चित्र भी बताए थे, आप समझ गए होंगे कि हाइपोथैलेमस कहां होता है। उस हाइपोथैलेमस के नीचे एक लटकता हुआ एक मटर के आकार का एक दाना रहता है। इसे हम हाइपोथैलेमस का दोस्त या पार्टनर कह सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, साथी हाथ बढ़ाना साथी थे, इसे पार्टनर कह सकते हैं क्योंकि उसके साथ मिलजुल कर ये शरीर के तकरीबन सभी कार्यों में हिस्सा लेता है। आप चकित रह जाएंगे कि शरीर में हम हजारों क्रियाएं करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम पानी पीते हैं, हमें भूख लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, हम कांपते हैं, हम यूरिनेट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। जगह जगह पर ये सारे कामों का अंजाम देने वाले ये दोनों पार्टनर्स हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये तकरीबन सभी कार्यों में इनका योगदान रहता है। मैं ये भी जानता हूं कि हाइपोथैलेमस की तरह इस अंग के बारे में भी आप में से कई ने तो सुना भी नहीं होगा। अगेन आई सेड हाइपोथैलेमस भी आपके लिए बहुत अजीब नाम होगा, आपने नहीं सुना होगा। वैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी कई लोगों के लिए एक अजूबा एक नाम होगा जो पहली बार सुन रहे होंगे। है ना ये हैरानी की बात? हैरानी की बात कि ये हमारे शरीर के अस्तित्व के लिए सबसे ज़रूरी अवयवों में से एक है, और इसके बारे में तो छोड़िए, इसके बारे में हम इसका नाम तक नहीं जानते। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि क्यों हम माइनर वाइसेस में चले जाते हैं, क्यों बच्चे बचपन में बीड़ी सिगरेट पीने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर के बारे में कोई पता नहीं होता है चलता है, चलने दो, चलता रहेगा। हम छोटे थे, बड़े होंगे, अब हो जाएंगे, हम चलेंगे, फैटेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन किसी को उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, नहीं पता होता। तो मैं ये कहता हूं कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है उसको तो छोड़िए, इसका नाम तक हम नहीं जानते। क्या फायदा? हम मिल्की वेज, हम ग्रह, हम ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सूर्य के इर्द में इर्द गिर्द कितने ग्रह घूमते हैं इस सोलर सिस्टम में। इसे हम उसके छोटे से शरीर को, लेकिन हम अपने इस छोटे से शरीर
में इतना कुछ मुख्य कार्य करने वाला जो है, जो हमको जीने में हमारी मदद करता है, हम उसे शुक्रिया छोड़ना तो बोलना तो छोड़, हम उसका नाम तक नहीं जानते। आप समझ सकते हैं अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सामने आकर कुछ बोले। रियल जिंदगी में भी हमको बुरा लगता है जब कोई आदमी पूछता है आपका नाम क्या है। बड़े से बड़ा एक्टर होता है, कभी कभी कोई आदमी आके से पूछता है सर आपका नाम क्या है, तो वो भड़क जाता है कि तुमको मेरा नाम तक नहीं मालूम। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे शरीर के लिए इतने काम करता है, हमें उसका नाम तक नहीं मालूम। ये कितनी इंसल्टिंग बात नहीं लगती आपको? मुझे तो लगती है। वी शुड नो, वी शुड थैंक दैट पार्ट। चलो, मैं यहां तक कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए। जो हमारे लिए इतना काम करता है, हमें उसका नाम तक नहीं पता। पर अगेन ये द होल ब्लेम गोज ऑन दी अज्ञानता। जिसे मैंने ऊपर कहा, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। लेकिन हम इग्नोर हैं अपने शरीर के बारे में। ये किताब ये बताने का जो आपको मेरा मकसद यही है कि मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसको आपको बचपन से जानना चाहिए था। अगर इसमें से अगर 10% भी अगर आपने ग्रहण कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आप वो सब चीज़ नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। क्या जानते हैं आप कि हमारे शरीर के अंदर ग्रंथि जो हमारे शरीर में आवश्यक समय समय पर पड़ने वाले बदलाव लाने के लिए 10 से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करता है। ये 10 से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करता है। खुद सिर्फ आधे ग्राम वजन का है, साइज जिसका मटर के दाने जितना है, और उसका 85% भाग पानी है। पानी, दाने के आकार का, आधे ग्राम का वजन। और वो मटर की साइज का है, इतना हल्का फुल्का है, और वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। शायद इसी को देखकर किसी ने लिखा होगा, कहा होगा कि छोटे से लड़ना नहीं। वाह, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हैं, उसमें ये छोटा मगर अद्भुत मास्टर ग्लैंड मुख्य किरदार अदा करता है। सलाम कीजिए इसे, सलाम। क्या आप जानते हैं कि इतना छोटा मटर के साइज वाला ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का केमिकल प्लांट है, जिसे हम इस विश्व का सबसे छोटा और पेचीदा केमिकल प्लांट का खिताब दिया जा सकता है। ये एक तरह का केमिकल प्लांट है। आपको साइज तो पता लग गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपने तो प्लांट्स देखे होंगे दुनिया भर में। आप देखते हैं बड़े बड़े प्लांट्स, स्टील की फैक्ट्री होती है, कभी केमिकल फैक्ट्रियाँ होती हैं, कभी कभी रंग बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, शुगर की फैक्ट्रियाँ होती हैं। वो सारे प्लांट की आपकी साइज़ के सामने अगर ये छोटा सा मटर की आकार का, इसको भी हम कहें कि केमिकल प्लांट, तो बोले क्या बात करते हो, इतने छोटे से साइज में क्या केमिकल प्लांट कहेंगे? आप सुनिए तो आपको कन्विंस हो जाओगे आप। और जो 10 से ज़्यादा हार्मोन्स बनाता है, वे सभी, ये इतना छोटा है पर 10 के करीबन ये हार्मोन्स बनाता है, जो सभी मनुष्य के लिए आज की सबसे पेचीदा वस्तुओं में ही एक मानी जाएगी। ये हमारे शरीर में कमाल के परिवर्तन लाते हैं और तरह तरह के कार्य करते हैं, जिसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हार्मोन्स क्या होता है। अभी मैं बार बार हार्मोन्स कह रहा हूं, कई लोग जानते हैं, हार्मोन्स तो बहुत कॉमन वर्ड है। ये हार्मोन्स होता क्या है? ये हार्मोन्स दरअसल एक तरह का मैसेंजर होता है, यानी कि संदेश ले जाने वाला एक केमिकल होता है जो हुक्म के मुताबिक शरीर में परिवर्तन करवाता है। हार्मोन्स भेजा जाता है, जैसे राजा भेजते हैं अपने दूत को, जाओ उस राज्य में जाकर वहाँ पर जो है वो ये मैसेज दे दो कि आप ये कर लो, तो वो होता है मैसेंजर। वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड खुद चल के तो जाएगा नहीं शरीर के अंगों तक, तो वो क्या करता है, अगर किसी भी
किसी भी पार्ट में कुछ परिवर्तन करना होता है तो एग्जैक्ट टाइम पर हार्मोन्स रिलीज करता है और उसका काम होता है जाओ और मैसेज दो कि अभी आपको ये करना है। पर ये सुनकर तो आप अचंभे में पड़ जाओगे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो 10 से ज़्यादा केमिकल हार्मोन्स बनाता है, उसका दिन भर का उत्पादन कितना है। मतलब यह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये इतने सारे 10 हार्मोन्स बनाता है और इसकी पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, वो है कितना।